हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। तो 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी बिकॉज मैन सिटी से रिलेटेड कोई भी अच्छी न्यूज नहीं आ रही थी भाई। हम सोच रहे थे कि ट्रांसफर मार्केट में हम एग्रेसिवली जाएंगे, लेकिन अभी तक भाई मैन सिटी से रिलेटेड कोई भी ट्रांसफर न्यूज नहीं आ रही है। लेकिन भाई आउटगोइंग्स की काफी बात हो रही है और वो काफी जरूरी है अगर हम कोई भी प्लेयर बाय करना चाहते हैं इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो आज उन्हीं आउटगोइंग्स की बात करेंगे इन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा सारे लिवरपूल फैन से कि आप भाई स्पेंड कर रहे हो इस बार। और अब मैं होप करूंगा कि लिवरपूल फैंस इस चीज का रोना नहीं डालेंगे कि हमारा क्लब स्पेंड नहीं करता, मैन सिटी इतना ज्यादा स्पेंड करता है, दे आर रूनिंग द फुटबॉल। एंड टू बी ऑनेस्ट, स्पेंड करना गलत नहीं है भाई। लिवरपूल टोटली डिजर्व टू स्पेंड। लेकिन दूसरी टीम को क्रिटिसाइज करना कि वो स्पेंड कर रहे हैं, चाहे यूनाइटेड हो, चाहे सिटी हो, चाहे आर्सेनल हो, भाई स्पेंड करना पड़ेगा अगर आपको अपनी टीम को सक्सेसफुल देखना है। क्या रियल मैड्रिड विदाउट स्पेंडिंग इतना कुछ अचीव कर पाती? नहीं कर पाती भाई। क्या बार्सिलोना विदाउट स्पेंडिंग इतना कुछ अचीव कर पाती? नहीं कर पाती भाई। स्पेंडिंग काफी ज्यादा जरूरी है और मेरे हिसाब से स्पेंड करना कुछ गलत नहीं है। और अब मैन सिटी के साथ लिवरपूल आर ऑल्सो रूनिंग द फुटबॉल। सो नाउ पेप इज नो लॉन्गर अ चेकबुक मैनेजर, राइट? बिकॉज पेप को क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन पेप से ज्यादा स्पेंडिंग तो और मैनेजर्स ने की है ओवर द फ्यू इयर्स। लिवरपूल ने इस बार तो भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया। पहले तो फ्लोरेंट वर्ट्स को साइन करने के लिए रिकॉर्ड फी पे की। अब भाई जैसे न्यूज आ रही है कि वो इस सैक के लिए भी रिकॉर्ड फी देने वाले हैं, तो भाई ये भी चेकबुक मैनेजर बन गया पेप की तरह। और यूनाइटेड और आर्सेनल के मैनेजर तो शुरू से ही चेकबुक मैनेजर थे पेप की तरह, लेकिन अब लिवरपूल का मैनेजर भी चेकबुक मैनेजर बन गया है। तो भाई लोगों, इतने सारे चेकबुक मैनेजर एक ही लीग में, तो भाई लोगों काफी मजा आने वाला है अपकमिंग प्रीमियर लीग में। तो भाई लोगों, पहली न्यूज जो आ रही है मैन सिटी से रिलेटेड वो है कि भाई हमने रिकॉर्ड डील साइन की है विद पूमा। तो पूमा के साथ हमने 1 बिलियन पाउंड्स की डील साइन की है फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स अंटिल 2034-35 सीजन। और भाई लोगों, इस 10 साल के 1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट में मैन सिटी को हर साल 100 मिलियन पाउंड्स मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशंस। में भी भाई कंडीशंस होंगी परफॉर्मेंस बेस्ड, और उस बेस पे ही मैन सिटी 100 मिलियन पाउंड्स हर साल कमा सकती है फ्रॉम पूमा। तो भाई लोगों, ये डील हमारी पूमा के साथ हाईएस्ट है इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री। तो भाई लोगों, इससे पता लगता है अपने क्लब की वैल्यू कितनी ज्यादा है करंटली इन द वर्ल्ड। एंड नो डाउट मैनचेस्टर सिटी इज करंटली वन ऑफ द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। एंड भाई लोगों, अगली न्यूज आ रही है अपने प्लेयर निको रैली से रिलेटेड। सो निको रैली में काफी ज्यादा बुंडेसलीगा एंड प्रीमियर लीग क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, एंड ऑल दिस क्लब्स वांट टू साइन हिम। एंड काफी ज्यादा क्लब्स इंटरेस्टेड हैं निको रैली को ऑफर करने के लिए रेगुलर गेम टाइम इन देयर फर्स्ट टीम। और निको रैली की भी यही प्रायोरिटी है। तो भाई लोगों, शायद निको रैली छोड़ के जा सकता है मैन सिटी, लेकिन भाई लोगों, मैं नहीं चाहता कि हम एक और टैलेंट को जाने दें फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। आई नो उसको मैन सिटी में गेम टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज हमने साइन कर लिया है रायन एट नोरी को एंड ही इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। लेकिन भाई लोगों, निको रैली में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। लास्ट सीजन जब हम सफर कर रहे थे तो निको रैली ने ही हमारा सीजन बेटर किया था। अगर मैन सिटी लास्ट सीजन एफए कप फाइनल तक पहुंची थी ना, तो उसमें निको रैली का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। और मेरे हिसाब से निको रैली अगर वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं देता तो मैन सिटी एफए कप फाइनल तक नहीं पहुंचती। तो भाई लोगों, मेरे हिसाब से निको रैली को हमें हर हालत में रोक के रखना चाहिए मैन सिटी में, बिकॉज काफी ज्यादा पोटेंशियल है। और पिछले सीजन निको रैली ने एज ए लेफ्ट बैक काफी अच्छा किया। ऑल्दो वो प्रॉपर लेफ्ट बैक नहीं है, फिर भी भाई उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ था निको रैली से लास्ट सीजन। तो मैं होप करूंगा कि मैन सिटी अपनी हर कोशिश करेगी कि निको रैली स्टे करे इन मैनचेस्टर सिटी। आई नो मैन सिटी में उसको रेगुलर गेम टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन भाई काफी ज्यादा मैचेस होंगे तो अपॉर्चुनिटीज उसको मिलेंगी पेप की तरफ से, क्योंकि पेप ने उसको काफी अपॉर्चुनिटीज दी पिछले सीजन में भी। और मेरे को लग रहा है भाई कि पेप उसको अपॉर्चुनिटीज देगा अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है। और क्या पता पेप निको रैली को नेक्स्ट सीजन मिडफील्ड में चांस दे, जो उसकी नेचुरल पोजीशन होगी।
तो मेरे हिसाब से निको रैली में काफी ज्यादा पोटेंशियल है एंड ही मस्ट स्टेज इन मैनचेस्टर सिटी। एंड भाई लोगों, अगली न्यूज आ रही है अपने प्लेयर जेम्स मैकेटी से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता ही होगा भाई कि मैकेटी को हम सेल करना चाहते हैं इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो भाई लोगों, जैसा कि आपने सुन लिया होगा कि मैकेटी फ्रैंकफर्ट विजिट करने वाला है, लेकिन भाई लोगों अब न्यूज आ रही है कि मैकेटी अब डॉर्टमंड भी विजिट करेगा और वो देखेगा कि कौन सा क्लब उसके लिए अच्छा है। एंड भाई लोगों, बुंडेसलीगा टीम तो इंटरेस्टेड है मैकेटी में, लेकिन प्रीमियर लीग टीम्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। नॉटिंघम फॉरेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है एंड फॉरेस्ट वांट टू मेक एन ऑफर फॉर मैकेटी रिगार्डलेस मॉर्गन गिब्स व्हाइट उनके साथ रहे या नहीं। तो भाई लोगों, आप देख रहे हो ना कि कितनी ज्यादा प्रीमियर लीग टीम्स, कितनी ज्यादा बुंडेसलीगा टीम इंटरेस्टेड हैं इस प्लेयर में। तो इससे पता लगता है भाई कि इस प्लेयर में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। काफी ज्यादा रेट करता हूं भाई मैं इस प्लेयर को, लेकिन टू बी ऑनेस्ट करंटली मैन सिटी में मैकेटी से बेटर प्लेयर हैं और वो मैकेटी से ऊपर ही स्टार्ट करेंगे। तो मैनचेस्टर सिटी में मैकेटी को ना के बराबर गेम टाइम मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से मैकेटी के लिए अच्छा ऑप्शन यही होगा दैट ही विल लीव मैनचेस्टर सिटी। एंड भाई लोगों, काफी मुश्किल है मेरे लिए ये कहना कि मैकेटी को छोड़ के चले जाना चाहिए मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज भाई अपना एकेडमी प्रोडक्ट है और हर क्लब चाहता है कि उसके एकेडमी प्लेयर्स फर्स्ट टीम में अच्छा परफॉर्म करे और क्लब लेजेंड बने। लेकिन भाई लोगों, इस टाइम पे मैकेटी से बेटर प्लेयर्स हैं और अकॉर्डिंग टू मी मैकेटी को हमने जितने भी चांसेस दिए, आई नो उतने नहीं दिए, पर जितने भी दिए उसमें लगा नहीं कि मैकेटी करंटली मैन सिटी के लेवल का प्लेयर है। और मैं यही होप करूंगा कि कल को अगर मैकेटी भी कोल पाल्मर की तरह अच्छा प्लेयर बनता है तो हम अपने क्लब और मैनेजर को गाली नहीं देंगे, बिकॉज करंटली मैकेटी इज नॉट दैट गुड। और मैं ये होप करूंगा कि मैन सिटी कोल पाल्मर वाली मिस्टेक मैकेटी की डील में ना करे एंड मैकेटी के डील में इंक्लूड करे बायबैक क्लॉज एंड सेल ऑन क्लॉज। एंड आप सबको लग रहा होगा कि मैकेटी को हमें लोन पे भेजना चाहिए, लेकिन भाई लोगों मैकेटी का कॉन्ट्रैक्ट मैन सिटी के साथ 2026 तक है। तो अगर हम उसको लोन पे भेजते हैं तो नेक्स्ट सीजन मैकेटी फ्री में जाएगा, तो मैन सिटी को भाई नुकसान होगा बिना फालतू का। तो मेरे हिसाब से मैकेटी को सेल करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैकेटी मैन सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन नहीं करेगा। तो अगली न्यूज आ रही है अपने प्लेयर गुंडोगन से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता है कि टर्किश क्लब गैलेटासराय के साथ गुंडोगन के लिंक्स आ रहे थे, लेकिन भाई लोगों रिसेंटली गुंडो के एजेंट की तरफ से न्यूज आ रही है कि जितनी भी न्यूज गुंडो से रिलेटेड चल रही है ना इंटरनेट पे, वो सही नहीं है और गुंडो का किसी भी क्लब के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है और कोई भी ऑफिशियल टॉक्स भी नहीं चल रही किसी भी क्लब के साथ। टू बी ऑनेस्ट, ये सही भी हो सकता है कि गुंडो की किसी भी क्लब के साथ करंटली ऑफिशियल टॉक्स नहीं चल रही है, लेकिन तो भी मेरे को लग रहा है कि गुंडो जा सकता है और छोड़ सकता है मैन सिटी इन दिस समर ट्रांसफर विंडो। एंड भाई लोगों, इस चीज के भी चांसेस हैं कि गुंडो स्टे कर सकता है विद मैन सिटी। मैं बस यही होप करूंगा भाई पेप से, मैन सिटी से, अगर गुंडो स्टे भी करता है उसको भाई हम रेगुलर गेम टाइम ना दें और उसको बेंच से ही लाएं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो भाई लोगों, जैसा कि आपको पता है कि पेप का बैकरूम स्टाफ कंप्लीटली चेंज हुआ था फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 से पहले। तो भाई लोगों न्यूज आ रही है कोलो टोरे को हमने परमानेंटली अपॉइंट कर लिया है इनटू पेप्स फर्स्ट टीम बैकरूम स्टाफ। एंड हुगो वियाना ने भी काफी ज्यादा तारीफ की कोलो टोरे की और कहा कि उसका मैनचेस्टर सिटी के साथ पहले से कनेक्शन है एंड उसको डीप नॉलेज है क्लब की एंड ही ब्रिंग्स एक्सपीरियंस इन दिस क्लब। और मैन सिटी काफी ज्यादा इंप्रेस हुई थी विद हिज वर्क एंड सक्सेस विद मैन सिटी अंडर 18s और मैन सिटी को लगता है कि कोलो टोरे मैन सिटी को हेल्प कर सकता है फॉर स्ट्रेंथनिंग द ट्रांजिशन फॉर प्लेयर्स इन आवर एकेडमी इनटू द फर्स्ट टीम। एंड मैन सिटी काफी ज्यादा इंप्रेस हुई थी कोलो टोरे के वर्क से जो उसने रिसेंटली किया इन क्लब वर्ल्ड कप अलॉन्ग विद पेप गार्डियोला, पेप लिंडर्स एंड जेम्स फ्रेंच। तो भाई लोगों अगली न्यूज आ रही है अपने गोलकीपर एडरसन से रिलेटेड। सो एडरसन में टर्किश क्लब गैलेटासराय ने अपना इंटरेस्ट शो किया है और उन्होंने इंक्वायर किया है अबाउट एडरसन। और न्यूज ये भी आ रही है कि एडरसन इज रेडी टू मूव अगर उसको भाई सैलरी मिल जाती है जो वो डिमांड करता है। टू बी ऑनेस्ट, ये न्यूज ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है और फेक भी हो सकती है भाई, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की तरफ से आ रहा था इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। लेकिन एडरसन से रिलेटेड एक काफी ऑथेंटिक न्यूज आ रही है जो कंफर्म की है फैब्रिजियो ने
कि नापोली का भी इंटरेस्ट था एडरसन में और नापोली का मैनेजर कॉन्टे भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था इन दिस प्लेयर। और एडरसन से रिलेटेड मैन सिटी और नापोली में टॉक्स भी चल रही थी लास्ट वीक, लेकिन ये डील ऑफ हो गई थी लास्ट वीक ही, एज दिस डील इज नॉट फिजिबल फॉर नापोली। एंड भाई लोगों, टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लग रहा कि एडरसन मैन सिटी छोड़ के जाएगा। आई नो रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से काफी मुश्किल है कि मैन सिटी एंड पेप एडरसन को जाने देगी, बिकॉज पेप के सिस्टम में गोलकीपर्स को टाइम लगता है और एडरसन पेप के सिस्टम का प्लेयर है। तो मेरे हिसाब से पेप इतनी जल्दी एडरसन को नहीं जाने देगा। मेरे हिसाब से अगर हम कोई अच्छा गोलकीपर साइन भी करते हैं, तब भी एडरसन हमारे साथ रहेगा फॉर मिनिमम 1 सीजन। तो अब देखते हैं कि एडरसन मैन सिटी छोड़ के जाता है या नहीं। एंड इन द एंड मैं कहूंगा, आई नो कि मैन सिटी अभी एक्टिव नहीं लग रही इन ट्रांसफर मार्केट, लेकिन भाई लोगों मैन सिटी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है पहले प्लेयर सेल करना, तभी भाई हम प्लेयर बाय कर पाएंगे। अभी भाई हमारे प्लेयर्स वेकेशंस पे हैं, जब वापस आएंगे तो शायद हम उनको सेल करेंगे, और अगर हम अपने प्लेयर्स सेल कर लेते हैं तो शायद हम एक अच्छा गोलकीपर और एक अच्छा राइट बैक साइन कर लेंगे इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कोई प्लेयर साइन करती है इन दिस ट्रांसफर मार्केट या नहीं। तब तक भाई सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।